हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, एपी यानी कि समांतर श्रेणी की पार्ट 6 वीडियो है और इस वीडियो में हम जो कि पीछे की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एन सम ऑफ एन टर्म्स का, उसके आगे का पार्ट हम करेंगे और आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को जानेंगे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको स्किप कर दीजिए। इससे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप पिछली वीडियोज़ को देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ। एपी में समांतर श्रेणी में फर्स्ट टर्म ए, टी एन एनथ टर्म, कॉमन डिफरेंस डी था, इन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज़ था। टी एन इक्वल्स टू पढ़ रखा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन इक्वल्स टू हमने पढ़ा था एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल मीन्स लास्ट टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। आज हम कुछ इसी से आधारित नए टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कि उसमें हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिया है 1 + 2 + 4 + 8 + 16 एंड डॉट डॉट प्लस 10 पदों तक। ये आपको सम करना है 10 पदों तक, यानी 10th टर्म तक करना है आपको ये सम। तो एन की वैल्यू आपको पता चल गई कि 10 लेनी है। ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म 1 आपको दिखाई दे रहा है। डी की वैल्यू यानी 2 - 1 1 दिख रहा है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, क्वेश्चन ले लिया है। अब चाहिए आपको S10 इक्वल्स टू फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, n बाई टू। एस एन का फार्मूला होता है n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लगा दीजिए वैल्यूज़ को। तो S10 n बाई टू यानी 10 बाई टू ब्रैकेट में 2a यानी 1 प्लस n माइनस वन यानी 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी 1। 5 2 प्लस 10 माइनस वन हो गया 9 इंटू 1 करेंगे 9 ही आएगा, और ये हो गया 11 5 55। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं, आप इसको करके देखिएगा। 243 + 324 + 432 प्लस एन डॉट 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 12 पदों तक। ठीक है, 12 टर्म ले रहे हैं इसमें। थर्ड वन है 2 + 6 + 18 प्लस एन डॉट 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 प्लस 4374। ऐसे लिखा हुआ है, उसमें पदों तक नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म आपको दे रखा है 4374। अब आपको अगर n पता चल जाए तो आप बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 6 माइनस के 2 यानी कि 4। अब tn मान लिया हमने 4374। ठीक है, nth टर्म आपने मान लिया 4374 है। तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 4374। ठीक है, a की वैल्यू है 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू 4374। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4372 बचेगा और डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करिए इसको, तो ये 4 बन जा 4, फिर ना जाने का 0, और ये 4 नाम 36, 4 तिया 12, तो n इक्वल्स टू आ गया 1094। 1094 टर्म हैं इसमें। ठीक है, अब आपको चाहिए Sn, तो Sn चाहिए, Sn का मतलब S1094 है ना, 1094 पदों का योगफल चाहिए। तो 1094/2 ब्रैकेट में a प्लस एल कर दीजिए बस, सीधा सीधा 2 + 4374। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ और क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं। अभी इससे पीछे वाले जो क्वेश्चन अभी मैंने मिटा दिए हैं वो जीपी सीरीज़ में थे, लेकिन प्रोसेस वही है, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। गलती से वो जीपी सीरीज़ के क्वेश्चंस मैंने ले लिए थे, लेकिन उनको सॉल्व मैंने एपी से ही कर दिया है, लेकिन आप उसको सही तरीके से कर लीजिए। और 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, ये सभी एपी हैं और एपी के ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पी पदों का योगफल फाइंड करना है, जबकि nth टर्म आपको गिवन है 3n - 1। nवां पद आपको दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का, यानी कि एपी का जो nth टर्म है वो 3n - 1 है। फाइंड करना है सम ऑफ पी टर्म्स। ठीक है, तो देखिए ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कोई सीरीज़ गिवन नहीं है, सीरीज़ नहीं है गिवन तो आपको पहले निकालनी पड़ेगी थोड़ी सी। T1 3 × 1 माइनस का 1 यानी कि 2, T2 यानी कि 3 × 2 माइनस का 1 यानी कि 5, T3 यानी कि 3 × 3 माइनस का 1 यानी कि 8। ठीक है, अब आपके पास जो सीरीज़ है वो आपके पास बन करके आ गई है कि 2 5 8 एंड डॉट डॉट डॉट, और उसके भी कितने पदों का चाहिए, p पदों का योगफल चाहिए। ठीक है, अब आप आराम से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। आपके पास a की वैल्यू आ गई है 2 है, और d की वैल्यू आ गई है 5 माइनस के 2 यानी कि 3। आपको चाहिए SP यानी कि p/2 ब्रैकेट में 2a
ए का मतलब 2 प्लस n माइनस 1 यानी p माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 3। इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए ज़रा, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास p/2, ये हो जाएगा 4 प्लस 3p माइनस का 3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो p/2 और ये 3p प्लस 1, दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही है p पदों का योगफल इस सीरीज़ का, जिसका nth टर्म कितना है, 3n-1 है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चंस आपको करने के लिए मैंने लिख दिए हैं, इनको आप चाहो तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप अच्छे से इनको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और ले लेते हैं, इसी के साथ में फिर समांतर माध्य पदों के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, किसी एपी के S18 यानी 18 पदों का योगफल 153 है। फोर्थ पद जो है यानी फोर्थ टर्म जो है वो 5 दे रखा है, तो आपको शेष सारी चीज़ें निकालनी है, यानी कि फर्स्ट टर्म भी निकालना है और डी की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, और दो एक चीज़ें और इसमें पूछी गई है कि 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो T15 भी आप फाइंड कर सकते हैं, वो तो जब निकल ही आएगा जब ए और डी का मान आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये जानते हैं। सबसे पहले तो T4 इक्वल्स टू 5 था, यानी कि a प्लस 3d की वैल्यू 5 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पता चल गया आपको। a प्लस n-1 यानी 4-1 यानी 3d इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन S18 की जो वैल्यू है वो 153 है, यानी कि 18/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 18-1 इंटू डी इक्वल्स टू 153। ये 2 से 9 टाइम कट गया और 9 से मेरे ख्याल से इसको भी हम काट सकते हैं, तो 9 से ये कितनी बार जाएगा, चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार। 2 प्लस 17d इक्वल्स टू 153 में 9 से डिवाइड करना है, तो 9 1 जा 9 और बच गए 6 और 9 7 जा, तो 2a प्लस 17d इक्वल्स टू 17। ये तो आपका हो गया है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, और फिर अब है a प्लस 3d इक्वल्स टू 5। दो लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से यूज़ करूँगा मैं, एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग वीडियोस को देख लीजिए, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट की वीडियोस को देख लीजिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की विधि। ठीक है, 2a प्लस 17d, यहाँ मैं किसी एक को इक्वल कर लेता हूँ, मैं इसको भी 2a बना लेता हूँ, तो 2a इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई प्लस 6d हो जाएगा और इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी। इसको मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट, घटाने पर, तो 2a से 2a कट जाएंगे, 17d में से 6d गए तो 11d बचा, और 17 में से 10 चले गए तो 7 बचा। d की वैल्यू आ गई 7/11। ठीक है, d का मान आ गया आपके पास 7/11। इसको पुट इन फर्स्ट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट में लगाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3d 7/11, तो ये हो जाएगा आपका 11 पंजे 55 माइनस के 21/11, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गए 3/11, 34/11 आ गया a का मान। अब आपके पास a का भी मान है और d का भी मान है, आपको चाहिए था T15, तो T15 भी निकाल लीजिए। a प्लस n-1 यानी 14 इंटू डी का मतलब था 7/11। सॉल्व कर लीजिए इसको, 34 प्लस 98/11, तो 34 प्लस 98 आपके पास हो जाएंगे 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13, 132/11 T15 की वैल्यू आ गई। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, 18 पदों का योगफल गिवन है और फोर्थ टर्म आपको दे रखा है और आपको चाहिए था 15वां पद। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, n पदों का योगफल दे रखा है आपको कि 3n² प्लस 2n है, आपसे 15वां पद निकलवाया गया है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि tn की वैल्यू हमको दे रखी थी और फिर आपसे S15 या जो भी चाहिए था वो पूछा गया था, है ना। यानी कि nth टर्म देने के बाद में आपसे सीरीज नहीं थी हमारे पास, लेकिन फिर भी पदों का योगफल पूछा था। अब हमारे पास पदों का योगफल है और फिर भी हमको सीरीज निकालनी है और T15 भी निकालना है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। S1 इक्वल्स टू क्या आएगा, n की वैल्यू 1 लगाते ही 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, यानी कि ये हो गया 3 प्लस 2 5 हो गया। ठीक है, इससे S1 से आप क्या मतलब समझते हैं, इस S1 का मतलब हो गया कि एक पद का योगफल, केवल और केवल एक पद का योगफल, उसमें एक ही पद है और एक ही पद का मतलब हो गया वो T1 हो गया, T1 हो गया या A हो गया, एक ही बात है। ठीक है, पहला टर्म आ गया आपके पास। अब मैं n की वैल्यू लगा रहा हूँ 2, S2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2,
इसका मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 और ये 2 दूनी 4, 16 हुए। कितने हो गए? इस S2 का क्या मतलब समझते हैं आप? इस S2 का मतलब हो गया बच्चे T1 प्लस T2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? T1 प्लस T2, यानी S2 का मतलब क्या हुआ? दो पदों का योगफल। दो पद कौन कौन से? पहला और दूसरा पद, यानी पहला और दूसरे पद का योगफल ही तो S2 कहेंगे आप। T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आई है? 16। T1 प्लस T2 की वैल्यू आई है 16। T1 की वैल्यू क्या थी? 5 प्लस T2 इक्वल्स टू 16। तो T2 के वैल्यू आ गई आपके पास 16 माइनस के 5 यानी 11। अब ध्यान से देखिएगा, T1 तो है आपके पास 5, T2 है आपके पास 11, तो क्या D नहीं निकाल सकते आप? T2 माइनस T1 यानी 11 माइनस के 5, वो आ गया 6। अब आपके पास दो मान आ गए हैं। क्या क्या? एक तो A की वैल्यू आ गई है, A की वैल्यू थी आपके पास 5 और D की वैल्यू आ गई है, D की वैल्यू आपके पास 6। अब आपको जो चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। यही समझने वाली बात थी इसमें कि S2 का मतलब क्या हो जाएगा? दो पदों का योगफल हो जाएगा। S3 का मतलब क्या हो जाएगा? तीन पदों का योगफल हो जाएगा। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई होगी। आपको चाहिए था T15, तो T15 का मतलब हो जाएगा A प्लस 14D। A का मतलब है 5 प्लस 14 इंटू D का मतलब है 6। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस 14 छिंग 84 और ये आपके पास आ गया 89 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि वो सीरीज जिसके n टर्म्स का सम 3n स्क्वायर प्लस 2n है, उस सीरीज के T15 जो है वो 89 आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। Sn जो गिवन होगा उसमें आप n की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 1 पुट करते ही तो फर्स्ट टर्म निकल के आएगा, लेकिन जैसे 2 आप पुट करेंगे तो फिर वो सम होगा दो टर्म का। फर्स्ट टर्म आप निकाल चुके होंगे, उसको उसमें से माइनस कर दीजिए तो केवल T2 निकल के आ जाएगा। पहले जो निकल के आएगा वो T1 प्लस T2 निकल के आएगा, दो टर्म का सम निकल के आएगा। फिर उसमें से भी आप पिछले टर्म को जब माइनस कर देंगे तो केवल और केवल T2 निकल के आएगा, और फिर T2 में से भी T1 को माइनस कर देंगे तो D की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जब A और D आपके पास आ जाएगा तो फिर आप AP में कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये मैंने कुछ 3 क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के करने के लिए। Sn यानी n टर्म्स का जो सम है वो दे रखा है इतना, Sn यानी n टर्म का सम इतना, n टर्म का सम इतना। सारे क्वेश्चंस में आपको A व D की वैल्यू निकालनी है, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है इस वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी में लिखा होता है, मैंने उसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी AP के फर्स्ट P टर्म का सम A है, Q टर्म का सम B है और R टर्म का सम C है, तो प्रूफ करना है कि दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको AP में भी मिलेगा, GP में भी मिलेगा, HP में मिलेगा और कई बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पूरा सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपको। जो गिवन है वो गिवन आपके पास है कि P पदों का योगफल A है, साथ ही साथ में Q पदों का जो योगफल है वो B है और R पदों का जो योगफल है वो C है। इनसे आप इक्वेशन बनाइए। क्या बनाएंगे आप? फॉर्मूला P/2 ब्रैकेट में 2A। देखिए क्योंकि यहाँ पर A आ रहा था इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कैपिटल A से कर लिया है ताकि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलिए इसे स्मॉल ही बना लेते हैं, n नहीं आएगा P आएगा, P माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू A। ठीक है, ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी यहाँ से। इसी तरीके से 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2A अपॉन P। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? इसे कह दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, या और चलिए काम कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी मत कहिए इसको इक्वेशन फर्स्ट। ये देखिए ज़रा, A अपॉन P तो है ही, ठीक है, A अपॉन P आ गया। इसके साथ में क्या हो रहा है? Q माइनस R हो रहा है, तो आप Q माइनस R से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 2 को यहीं पर रखिए 1/2। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगी, एक जैसी समीकरण बनाएंगे हम सारी की सारी। Q माइनस R से मैंने इधर मल्टीप्लाई करा है तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, Q माइनस R। इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड भी बनाएंगे। किससे? इससे SQ की वैल्यू थी आपके पास B, यानी कि Q अपॉन 2 ब्रैकेट में 2A प्लस Q माइनस के 1 इंटू D इक्वल्स टू आएगा B। ठीक है, ये वाला Q तो हटके पहुंच जाएगा यहाँ,
डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो गया। और बी अपॉन क्यू के साथ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, आर माइनस पी से, तो आर माइनस पी से आपने कर दिया मल्टीप्लाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से एस आर की वैल्यू है सी, वहां से भी थर्ड क्वेश्चन बनाइए आप, तो वो आएगा आपके पास आर बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस आर माइनस का 1 इंटू डी और बराबर में आएगा सी। सी के नीचे तो चला जाएगा ये वाला आर और मल्टीप्लाई हो रहा है सी अपॉन आर के साथ पी माइनस क्यू से, तो दोनों तरफ पी माइनस क्यू से गुणा करने पर, ये आप लोग थोड़ा सा काम कर लीजिएगा लिखने का काम कि पी माइनस क्यू से गुणा करने पर दोनों और आर माइनस पी से गुणा करने पर, ऐसी बातों को लिख लीजिएगा। अब आपके पास तीन इक्वेशन आ गई हैं, फर्स्ट ये रखी है, सेकंड ये रखी है, थर्ड ये रखी है। आपको दिख रहा होगा LHS में a अपॉन पी क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू आर माइनस पी, सी अपॉन आर पी माइनस क्यू, ये रखे सारे के सारे टर्म। और ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो आप बस क्या कर दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है वो तो रहेगा ही, यानी कि उसको RHS में रहने देते हैं। LHS जो पोर्शन होगा उसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। इधर वाला पोर्शन है उसको लिखता हूँ। क्या क्या आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आएगा आपका Q माइनस आर अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। फिर क्या आएगा, प्लस इसी तरीके से r माइनस पी अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, Q माइनस 1 इंटू डी प्लस तीसरा टर्म कौन है, तीसरा टर्म है आपके पास P माइनस क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सभी में बाई टू तो आ ही रहा है, उसको ले लीजिए एलसीएम में। केवल LHS पोर्शन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी RHS पोर्शन तो प्लस हो करके वही आ गया जो इसका LHS था। अब इस सब को सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वही मैं बस सॉल्व किए देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है इसलिए। इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपका एलसीएम में, ठीक है। और आप करेंगे इन सब का मल्टीप्लाई, इन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले Q से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये बन जाएगा आपके पास 2AQ प्लस Q इंटू पी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2AR फिर माइनस का R इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये अभी एक लाइन आई है, ठीक है। फिर उससे आगे चलिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। पहले आप ये लोग नोट कर लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, उससे आगे तब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए और इसे भी हटा देते हैं ताकि हम पूरी लाइन लिख सकें। एलसीएम में आएगा 2, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम, तो 2AQ प्लस Q का मल्टीप्लाई P माइनस 1 इंटू डी माइनस 2AR और माइनस के ही R P माइनस 1 इंटू डी। फिर अगली लाइन पर जाएंगे, प्लस R यानी 2AR हो जाएगा, 2AR प्लस R Q माइनस 1 इंटू डी माइनस 2AP माइनस P Q माइनस 1 इंटू डी। फिर अभी उससे भी आगे प्लस P 2AP हो जाएगा, 2AP प्लस P R माइनस 1 इंटू डी और फिर क्या आएगा, माइनस 2AQ माइनस Q इंटू R माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका टर्म आ गया, ठीक। इतना बड़ा टर्म आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, 2AQ ये रखा है, 2AQ ये रखा है, एक माइनस का एक प्लस का कट गया। 2AR ये रखा है, 2AR ये रखा है, एक माइनस का एक प्लस का कट गया। 2AP ये रखा है, 2AP ये रखा है, एक माइनस का एक प्लस का कट गया। क्या क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, D इन सब में है, D को मैंने निकाल लिया कॉमन, D को निकाल लिया मैंने कॉमन, ठीक है। क्या बचेगा, Q इंटू पी माइनस 1 माइनस R इंटू पी माइनस 1 प्लस R इंटू क्यू माइनस 1, यहाँ तक हो गया, प्लस माइनस P इंटू क्यू माइनस 1 प्लस P इंटू R माइनस 1 माइनस Q इंटू R माइनस 1। ये आपके पास बच गया और अपॉन में कौन चल रहा है, D चल रहा है, ठीक है। अब आप इनको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये पी क्यू माइनस क्यू, फिर आर पी माइनस आर क्यू माइनस 1 आर। तो इस तरीके से जो प्लस माइनस की चीज़ें होंगी ये भी सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आप अपने आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, सारे के सारे अंदर सारे कट जाएंगे सारे, क्या बचेगा 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, डिवाइड करेंगे 2 का 0। क्लियर है वाली बात। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। RHS में कौन चल रहा था, वही टर्म, यानी A अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। सवाल दिखने में बहुत बड़ा सा लग सकता है लेकिन है कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है केवल। तो आप अपने स्तर से भी आप कर सकते हैं। तरीके मैंने आपको बता दिए। इक्वेशंस बनाने का काम है बस। 3 इक्वेशन बन जाने के बाद तो बस उसको सॉल्व करना है। 1 + 2 + 3 तीनों इक्वेशन को जोड़ करके सॉल्व अपने आप करके देखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे कुछ सवाल। इससे अगले वाली वीडियोस में हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के माध्य निकालने के लिए, यानी मीन ऑफ एपी, और फिर उसमें कैसे समांतर माध्य पद 2 पदों के बीच में निवेशित किए जाते हैं, कैसे उसको इमेजिन करेंगे, और जब लेट करेंगे 3 नंबर या 4 नंबर समांतर श्रेणी की तो वो किस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी है, पसंद आई है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। यूँ ही कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।